जी ने जो कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि ये बलि होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो एक पाबंदी लगाई गई थी। जैसे उदाहरण ऐसे समझो कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा बीड़ी पीता था, बहुत ज्यादा बीड़ी पीता था। अब वो किसी संत के पास पहुंच गया। संत से उसने कहा महाराज मंत्र दे दो। संत ने कहा भाई मंत्र तो हम तब देंगे जब बीड़ी छोड़ दोगे पीना। उसने कहा महाराज बीड़ी तो नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा इसके बगैर। तो गुरुजी ने सोचा क्या करें, भजन तो इसे करना चाहिए, या बीड़ी के चक्कर में भजन ना करें ये भी अच्छी बात नहीं है, और शायद भजन करेगा तो धीरे धीरे छूट जाएगी, आदत बदल जाएगी। तो गुरुजी ने कहा तो एक काम कर सकता है क्या कि संडे की संडे बीड़ी पी लिया करना और बाकी 6-7 दिन नहीं पिया करना, हम तुझे मंत्र दे देते हैं, भजन कर खूब। ठीक है गुरुजी ऐसा कर लेंगे। अच्छा अब एक बात बताओ, गुरुजी ने ये बीड़ी उसको छुड़वाने के लिए उपाय बताया था कि और पीने के लिए? लेकिन उसने इसको प्रमाण बना लिया और संडे को आप भी जेब में 10-20 बिंडल रख लेता था, आप भी पीता और अड़ोसी पड़ोसी सबको बुला लेता, कहता हमारे गुरुजी ने कहा संडे को बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है, सब पियो। हाँ, और सबको बिगाड़े हैं। आप तो बिगड़ा था ही, औरों को भी बिगाड़े सुन में। अब बताओ गुरुजी ने पाबंदी लगाई थी कि ये रोज रोज पीता है, 8 दिन में 1 दिन पिएगा तो धीरे धीरे इसकी बीड़ी हम छुड़वा देंगे, लेकिन उसने उसको प्रमाण बना के और लोगों को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। आजकल भी यही हो रहा है। अब लगाई तो जा रही शास्त्र में कि भाई अगर तुम नहीं रह पा रहे हो तो महीने में 1-8 दिन, कोई साल में 1-8 यज्ञ कर लो, उस यज्ञ में 1-8 पशु की बलि हो जाएगी तो और सब बच जाएंगे। हाँ, जो रोज तुम मार रहे हो वो तो बचेंगे, लेकिन हमने उसको प्रमाण बना के और ज्यादा हत्या करना प्रारंभ कर दिया है, तो इसलिए अपराध और बढ़ गया हमारा। तो कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है। व्यास जी ने पाबंदियां लगाई थी शास्त्र में, लेकिन हमने उनको प्रमाण मान करके और ज्यादा उसको बढ़ावा दे दिया महाराज, और बढ़ावा दिया। तो व्यास जी ने जब ये बात कही, नारद जी आदि से चर्चा हुई, तो नारद जी ने कहा तुम भगवान का यश गाओ, और जब तक भगवान का यश नहीं गाओगे तब तक तुम्हारे मन को शांति मिलने वाली नहीं है। नायत वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम तहगेण करिष्यति तद व्यसंतर्थ मुसंति मानसा नायत्र हंसा निर्मत्य शिक्षया। महाराज जब तक तुम भगवान का यश नहीं गाओगे तब तक मन को शांति मिलने वाली नहीं है। महाराज भगवान का भजन जब तक नहीं करोगे तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। अच्छा सुंदर कांड आपने पढ़ा होगा, तो सुंदर कांड में देखो जब जानकी जी उदास बैठी थी, कहाँ? अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे, और कितना शोक हो गया माता जी को। माता जी कहती हैं त्रजटासन बोली कर जोरी मात विपत संगन कहीं मोरी तजौ देह घर बेग उपाई दुसै बिरह अब नहीं सही जाई आन काट रच चिता बनाई मात अनिल पुन देहो लगाई। माता जी आप ऐसी कृपा करो, अब तो लकड़ियां बीन करके हमारी चिता बनाओ, उस पे हमें बिठाओ, उसमें आग लगा दो, क्योंकि अब हमसे दुसह ब्रह सहा नहीं जाता है, ये अत्यंत ब्रह हमसे सहन नहीं हो रहा है, अब हम अपने आप को जला करके भस्म कर देंगे। अच्छा ये सब सोच रही थी, कितना ब्रह बढ़ गया, मरने की सोचने लगे, इतना दुख हो गया, इतना कष्ट हो गया कि मन में मरने की बात आ गई कि मर जाएगा। और उसी दृश्य को हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी बैठे हुए थे और हनुमान जी सब देख रहे थे। कई समय हनुमान जी बैठे रहा, कल्प सम बीता। हनुमान जी को उस समय बड़ा कठिन लग रहा था महाराजा, लेकिन हनुमान जी ने जब देख लिया तुरंत मुद्रिका डालिया, और जब मुद्रिका डाली तो राम नाम की मुद्रिका को पहचान करके जानकी जी बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन जानकी जी ने सोचा माया पे अस रची न जाई, जीत को सके अजय रघुराई।
भगवान तो अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता और माया से कोई दूसरी बुद्ध का बना नहीं सकता है। तो यहाँ कौन आया है? तो उसी समय तुरंत जो है गुण गाने लगे। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनही श्रवण मन लाई, लागी सुनही श्रवण मन लाए। आदौ ते सब कथा सुनाई, आदि ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुनाई, कैसे सुख गते होत के महाराज। जब रामचंद्र गुण बरने ही लागा, जब हनुमान जी ने राम जी का गुण गाया तो क्या हुआ? सुनते ही सीता कर दुख भागा। किसका दुख भग गया? जानकी जी का सब दुख भग गया। किससे भगा? भगवान की कथा से, भगवान की चर्चा से। तो जब तक भगवान की चर्चा सुनोगे नहीं, गाओगे नहीं, तब तक दुख भगने वाले नहीं है। तो हनुमान जी ने कथा भी थोड़ी नहीं गाई है। लागी सुनहि श्रवण मन लाई, और आदौ ते सब कथा सुनाई है। पूरी राम कथा गादी महाराज। और श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत किम भाई। भाई जो इतनी सुंदर कथा सुना रहा है वो प्रकट क्यों नहीं होता है? कौन है? सामने क्यों नहीं आता है? प्रकट क्यों नहीं होता है? हनुमान जी ने कहा मैया कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो बंदर है। कथा सुंदर है, कहने वाला तो बंदर है। तो कहने का भाव कथा सुंदर है, और जब भगवान की कथा सुंदर है तो सब दुख दूर भाग जाते। चाहे बंदर के मुख से सुन लो तो भी वो सब दुखों को भगा देगी महाराज। क्यों? क्योंकि कथा की महिमा है, कहने वाले की महिमा नहीं है महाराज। कथा सब दुख भग जाए महाराज। तुम भगवान का यश गाओ, भगवान की कथा। और नारद जी ने जब व्यास जी को यही समझाया तो व्यास जी को 4 श्लोक दिए, और 4 श्लोक दे करके कह दिया तुम इन चर्चा करो, इन श्लोकों को गाओ। और महाराज उन्हीं 4 श्लोकों को और व्यास जी ने गाना प्रारंभ किया तो 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना दिए, और 18,000 श्लोक का प्राण रच करके तैयार कर दिया। लेकिन मन में विचार आया, इसे पढ़ेगा कौन, इसे सुनेगा कौन, इसके योग्य कौन है? तो जब ये भाव मन में जागा कि इसके योग्य कौन है, तो ध्यान में आया कि इसके योग्य तो हमारे पुत्र सुखदेव हैं। सुखदेव जी और वो तो समाधि में बैठे हैं, उनको कौन लेके आएगा? तो मन में विचार आ गया कि भगवान की कथा में वो सामर्थ्य है जो समाधि में बैठे हुए को भी खींच करके ले आए। तो एक श्लोक दे करके भेज दिया और अपने शिष्यों से कहा वहां जाके इस श्लोक को गाना जहां सुखदेव जी महाराज बैठे हों, तो वहां जाके श्लोक गाओ। महाराज गए तो श्लोक को गाना प्रारंभ किया और कहा वरेहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकार विप्रदवासं कनक कपसं वैजयन्तीं च माला रंधारण वेणुरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरम्नं प्राविशद गीतकीरति सबसे पहले का बरेहा पीडम। बरही कहते मोर पंख हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पीडम माने पगड़ी, पगड़ी में भगवान ने मोर पंख लगा रखा है। अच्छा, किसी ने कहा भगवान ने मोर पंख क्यों लगाया?
और केवल ये ना सोचो कि केवल कन्हैया ही मोर पंख लगाते हैं, राम जी ने भी मोर पंख धारण किया है। जब जनकपुरी में घूमने गए थे तो मोर पंख लगा के ही राम जी घूमने गए थे। तो महाराज पगड़ी में मोर पंख धारण किए हैं। मोर पर वरुण की कृपा हुई, वरुण को आशीर्वाद, वरुण ने मोर को आशीर्वाद दिया, इसलिए भगवान मोर पंख धारण करते हैं। और दूसरी बात, सुंदरता को भी मोर पंख बढ़ाता है। तो राम जी का जब परिचय दिया था विश्वामित्र जी ने, तो कहा था ये सबके प्रिय सबके मन भाए, ये सबके प्रिय हैं, सबके मन भाने वाले हैं। अच्छा, सबके मन कौन भाता है यार, आप बताओ? सबके मन कौन भाता है? जो सुंदर होता है, जो अच्छा होता है, वही तो सबको भाता है। तो राम जी सुंदर हैं, राम जी अच्छे हैं, इसलिए सबको भाते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। तो राम जी ने सोचा अब हमने महाराज, गुरु जी ने हमारा परिचय तो दे दिया कि हम सबसे सुंदर हैं, पर सुंदरता में कहीं फेल नहीं हो जाए। अच्छा, एक बात आपसे पूछें, ये सुंदरता में व्यक्ति फेल पास कहाँ होता है? आप बताओ ना, व्यक्ति सुंदरता में फेल पास कहाँ होता है? उसका प्रमाण पत्र कहाँ से मिलता है कि व्यक्ति सुंदर है कि नहीं सुंदर है? चलो आपको नहीं पता है, चलो हम बताते हैं। ये मिलता है ससुराल से प्रमाण पत्र। कहाँ से मिलता है? ससुराल से। जो ससुराल में पास हो गया तो समझ लेना पास, और जो ससुराल में फेल हो गया तो समझ लेना वो फेल। सुंदरता का प्रमाण पत्र ससुराल देती है। जब दूल्हा जाता है बढ़िया पगड़ी बांध करके, घोड़ी पे बैठ करके, बग्घी में बैठ के तो जाए, और सब ससुराल की सखियां जो है, बाकी सहेली भाईली सब कहे वाह दूल्हा बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर है, फलानी का दूल्हा बड़ा सुंदर है, तो समझ लेना पास। और अगर दुल्हन की सखियां नाक सुकोड़ ले, अरे कहाँ से ले आए, बहुत बेकार, कहा कारे कलूटी से उठा लाए जा, कहते ही ये कोई हमारी सहेली के लायक है कोई? हाँ देखो हमारी सहेली कितनी सुंदर, और ये कैसा काला कलूटा पकड़ लिया कहीं से, ये तो भारी बेकार, तो समझ लो फेल हो गया। तो सुंदरता का प्रमाण पत्र ससुराल में बनता है, ससुराल बना के देती है। तो राम जी कहाँ घूम रहे थे? जनकपुर क्या है? जनकपुर है ससुराल राम जी के। तो राम जी ने सोचा बेटा ससुराल में फेल हो गए तो दुनिया में फेल हो जाएंगे, तो वैसे भी हम वनवासी बने हुए हैं, जटा मुकुट सब पढ़े हैं, तो क्या करें? तो कम से कम मोर पंख लगा लें, जिससे पास तो हो जाए, कम से कम ससुराल में सुंदर लगे तो पास रह जाएंगे कि नहीं नहीं दूल्हा तो अच्छे हैं महाराज, दूल्हा सरकार बड़े सुंदर हैं, और राम जी पास है गए। ऐसे कन्हैया महाराज मुकुट में मोर पंख धारण किए हैं, बरिहा पीड़म नटवर बपू, और कन्हैया तो तीन तीन जगह से टेढ़े और खड़े महाराज, टेढ़े हैं। अच्छा, वैसे टेढ़ा व्यक्ति अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? हाँ, टेढ़ा वैसे तो बुरा लगता है, लेकिन ये टेढ़े ही अच्छे लगते हैं। ये जहाँ टेढ़े खड़े तो महाराज बड़े अच्छे लगते हैं। तो टेढ़े खड़े तीन तीन जगह से, पैर पे पैर रखा है, और कटी प्रदेश झुका है, गर्दन भी झुकी है, त्रिभंग ललित है, तीन तीन जगह से टेढ़े हैं। बरिहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, और कान में कन्नेर के पुष्प धारण किए हैं। अच्छा, यहाँ एक बड़ी सुंदर चर्चा, कर्णयो कर्णकारम, कान एक है शब्द दो, कर्णयो कर्णकारम। अच्छा, कर्णकारम से काम चल जाता, कर्ण कारम से काम चल रहा था, तो कर्ण यो बहुवचन है, कर्ण यो मानो कान दो, और कर्ण कारम कन्नेर एक है, कन्नेर का पुष्प एक है, कान दो है। तो अब भगवान क्या करते हैं बताओ? तो यहाँ बड़ा सुंदर भाव संतों ने, भक्तों ने, रसिकों ने दिया कि जब कन्हैया निकलते हैं पगड़ी पहन करके, कन्नेर का पुष्प कान में लगा के, तो सामने सखी आ जाती है, ब्रज की गोपियां आ जाती, और गोपियां इशारे में पूछती थी आज किधर जाओगे?